एवरीवन, आई होप आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने कैंपिंग के बेसिक्स कवर किए थे. बट बिफोर यू कैन इवन बाय स्टफ रिलेटेड टू कैंपिंग, आई मीन कैंपिंग इक्विपमेंट, आपको ऑब्वियसली कैंप साइट बुक करनी पड़ेगी. तो कैंप साइट बुक करने के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से नेशनल पार्क, सॉरी, कौन से पार्क में कैंप साइट बुक करना चाहते हो. सो जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर दो तरह के पार्क्स हो सकते हैं. एक होता है प्रोविंशियल पार्क, एक होएगा नेशनल पार्क. तो अभी तक जहाँ मैंने कैंपिंग की है, मैंने नेशनल पार्क्स यूज़ किए हैं. आप प्रोविंशियल पार्क्स भी यूज़ कर सकते हो, पर उसके लिए आई थिंक आपको अपनी प्रोविंस की स्पेसिफिक वेबसाइट यूज़ करनी पड़ेगी. तो बुक करने के लिए यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट pc.gc.ca. यहाँ पर मैं पार्क्स कनाडा वाले लिंक पर आ गया हूँ. यूजली हर साल की जो रिजर्वेशंस हैं वो जनवरी एंड फरवरी को ओपन होती है. तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो लॉन्ग वीकेंड्स हैं उसकी बुकिंग पहले ही कर लेते हैं. सो तभी कुछ जो बहुत पॉपुलर साइट्स हैं, खासकर बैंफ, उसकी बुकिंग करना काफ़ी इम्पॉसिबल है, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग वीकेंड्स. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कैंप ड्यूरिंग दोज लॉन्ग वीकेंड्स, तो आपको काफ़ी पहले से प्लान करना पड़ेगा टू बुक दिस साइट्स. अगर हमने कैंप साइट्स देखनी है तो मैं यहाँ पे रिज़र्व ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा. यहाँ पर फिर मैं डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज, मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश यूज़ करेंगे लोग. तो कैंपिंग भी काफ़ी तरह की होती हैं. मोस्ट कॉमन अकॉर्डिंग टू मी आर फ्रंट कंट्री कैंपिंग एंड बैक कंट्री कैंपिंग. ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ ट्राई फ्रंट कंट्री कैंपिंग. बैक कंट्री कैंपिंग बेसिकली आपको डीप वुड्स में लेकर जाता है और वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है. सो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अभी स्टार्ट करना, एक्सप्लोर करना, तो फ्रंट कंट्री कैंपिंग ही ट्राई करना. तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे कोई साइट बुक करनी है तो मैं बेसिकली चूज़ करूँगा इसमें से ऑप्शंस. फिर यहाँ पे हम पार्क्स कनाडा देख लेते हैं. अब हमने देखना कि हमने कहाँ पे कैंपिंग करनी है. मैंने सपोज़ अगर लेट्स अज्यूम मैंने बैंफ जाना है. बैंफ और अराइवल डे नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड मेरे लिए सितंबर 30th है. और लेट्स अज्यूम कि मैंने सपोज़ एक ही रात के लिए कैंपिंग करना है. शुरू शुरू में अगर आप जा रहे हो, एक ही रात ट्राई करो अगर पहली बार कैंपिंग करने जा रहे हो. और यहाँ पे आपको इक्विपमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आप टेंट वाली कर रहे हो तो यू कैन चूज़ अ स्मॉल टेंट और मीडियम टेंट. मैं यूजली मीडियम टेंट यूज़ कर लेता हूँ. अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास वैन है या पिकअप ट्रक है या आपके पास ट्रेलर है या मोटर होम है, तो आपको ये ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं. बट आई विल गो फॉर मीडियम टेंट. पार्टी साइज़ कितने लोग हैं? आई थिंक मैक्सिमम लोग जो अलाउड हैं, जो तक मैंने, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, वो 6 लोग होते हैं अगर आपके पास इक्विपमेंट आई थिंक मीडियम या स्मॉल है. तो यूजली 2 या 4, लेट्स गो हेड विद 4 अगर आपके किड्स भी हैं आपके साथ. सो व्हाट आई विल डू इज़, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, सो आई विल चूज़ दिस ऑप्शन ऑन अ मैप. तो ऑन अ मैप जाकर मुझे यहाँ दिख जाएगा कि बैंफ में कहाँ कहाँ कैंप ग्राउंड्स अवेलेबल हैं. मैंने अभी जो मोस्ट रिसेंटली कैंप ग्राउंड बुक कराया है अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, वो मैंने माउंटेन विलेज वन कराया है. सो लेट्स गो देयर एंड सी कि यहाँ पे क्या साइट्स अवेलेबल हैं. तो आपको ये दिखा देगा कि कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल हैं, राइट. जो ग्रीन है वो बता रहा है कि अवेलेबल है, जो रेड है वो अनअवेलेबल है. और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हर जो कैंप साइट्स हैं उसके आसपास आपकी फैसिलिटीज़ हैं. सो अगर यहाँ पे ये शावर का इंडिकेटर है, सो दैट मीन्स यहाँ पर शावर अवेलेबल है और वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं. मैंने सपोज फॉर श्योर मैंने ग्रीन वाली ही चूज़ करनी है क्योंकि वो अवेलेबल है. तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा मुझे कौन सी कैंप साइट्स अवेलेबल है. तो लेट्स सी, मैं ग्रीन वाली चूज़ कर लेता हूँ. और जब मैं ग्रीन वाली चूज़ करूँगा तो ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा. तो यहाँ पे डिटेल्स बहुत ध्यान से देखना क्योंकि कई कैंप साइट्स में फायर पिट नहीं होती है. तो अगर आपने बॉन फायर वगैरह करनी है, विच इज़ आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंपिंग, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशन होगा. ये भी फैक्टर्स चेक करने ज़रूरी हैं. अगर आप पहली बार कैंपिंग कर रहे हो और आपको वॉशरूम फैसिलिटीज़ पास चाहिए, तो मेक श्योर ये नियर नियर लिखा हो. कई बार लिखा होता है कि 300 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है. सेलुलर कवरेज है, विच इज़ गुड.
तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस दी होती है. सो मैक्सिमम 2 व्हीकल्स अलाउड है. एंड वी डू नॉट परमिट 2 wheel कैंपिंग यूनिट्स ऑन द कैंप साइट. ओके, फायर पिट है इसमें, विच मीन्स दैट आपको बॉनफायर करना अलाउड है. एक पिकनिक टेबल है और इसके लिए आपको फायर परमिट आपको लेना पड़ेगा. सो वो जो मैं आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप $10 रफली दोगे सो आपको अनलिमिटेड वुड एक्सेसिबल होती है. मेन पैड कवर सॉयल क्लैम्प्स कैंप से स्लो फ्लैट. सो या दिस सीम्स गुड टू मी. और आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी देख सकते हो. तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजली जो कैंप साइट्स है वो ट्रीज़ के साथ सराउंडेड होती है. सो डिसेंट प्राइवेसी है. कई लोगों को प्राइवेसी इतनी पसंद नहीं है. दे वांट टू सी पीपल, विच इज़ एक्सेप्टेबल. हर एक की अलग स्पेसिफिक चॉइस होती है. तो यहाँ पे अगर मुझे कैंप साइट पसंद है सो आई विल गो टू रिज़र्व. रिज़र्व करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेनली कोविड रिलेटेड, और आई विल गो टू द पे ऑप्शन. और फॉर श्योर आपको आईडी बनानी पड़ेगी अगर आप पहली बार साइन इन कर रहे हो. मैं यूजली साइन इन पार्ट नहीं यूज़ करता हूँ. सो दैट इज़ द शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू बुक अ कैंप साइट. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ ask this question on the comment section. I will try my best to answer those questions. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. लेक मलीन पहुंच गया. सो यहाँ पे बोट क्रूज शुरू होने वाली है. सो आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस है. फिलहाल एंजॉय दिस व्यू. Beautiful view, mate. Yeah, I know. I love your work here. Welcome. Morning. Writer's mind to brainstorm an idea from for the lady who had it all really quite challenging if you think about it. Somewhere along the line, the message got a little confused. They heard that women like big rocks, so they decided on a big pile of rocks in the middle of nowhere. Now we गाइस, तो बोट ने डॉक कर दिया है. बोट ने जहाँ डॉक किया है वो स्पिरिट आइलैंड के आसपास है. सो वहाँ हम चल के तो नहीं जा सकते क्योंकि वो काफ़ी होली प्लेस है इंडिजिनस लोगों के लिए. सो यहाँ पे हल्की छोटी सी ट्रेल है. उन्होंने 15 मिनट के लिए यहाँ पे रुकवाया है. तो वो एक्सपीरियंस करते हैं. आई होप आपको व्यूज़ अच्छे लग रहे हो.
glacier water, really beautiful. और वेदर भी आज फंटास्टिक है। यहाँ पे जो टूर गाइड ने बोला है कि वेदर इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता, सो वी आर लकी कि आज हम इस वेदर में आए हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई एम 100% श्योर कैमरा इस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो इफ़ यू गेट अ चांस, लेक लुइस, लेक मोरेन वो अपनी तरफ है, बट यहाँ की जो ये क्रूज़ एक्सपीरियंस है रियली अमेजिंग। ये मेरे सामने जो आइलैंड है ये स्पिरिट आइलैंड है। कैन नॉट गो देयर, दूर से देखना पड़ेगा। हे सो हमारी क्रूज़ ख़त्म हो गई है एंड नाउ प्लानिंग टू लीव दिस प्लेस। रास्ते में एक लेक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिसन लेक। उसके व्यूज़ भी स्पेक्टेकुलर थे। तो उस लेक के साथ एक रोड चल रही है जिसमें हम ड्राइव करके यहाँ ये वाले लेक तक पहुँचे थे। तो रियली अमेजिंग यू नो व्यू। लेक के पास ही एक रेस्टोरेंट है और एक वॉफल स्टेशन है। सो इन केस यू गाइस फील हंग्री एक्सप्लोर करते हुए, सो यू कैन ट्राई द वॉफल्स, बहुत अमेजिंग है। बट डोंट ट्राई द ब्लूबेरी वन, बहुत मीठा था। बट द स्ट्रॉबेरी वन वॉज गुड। सो ओके, तो अब आपको वहाँ पे लेक मेडिसन मिलते हैं। अब मैं बिल्कुल मेडिसन लेक के सामने खड़ा हूँ। सो काफ़ी बड़ी लेक है। लेक का कलर आई थिंक सेम वही ब्लू है एंड अमेजिंग अमेजिंग वाइब है। एक और फैक्ट मेडिसन लेक का, यहाँ पर मैंने सुना नाइट गेजिंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सो कल हम सोच रहे थे कि रात को आएँ, बट मतलब कैंप ग्राउंड छोड़कर फिर इधर आना, सो वी डिडंट थिंक कि इट्स फिजिबल एट दैट मोमेंट। बट नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे यहाँ पे मेडिसन लेक आएंगे एंड यहाँ पर नाइट गेजिंग करेंगे। अब मैं जैस्पर टाउन में आ गया हूँ। सो सोचा कि घर जाने से पहले यहाँ पर लंच कर लिया जाए। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो यहाँ पर ट्रेन कोच है। सो ये टाउन छोटा है और बिल्कुल रेलवे जो स्टेशन है उसके पास बना हुआ है। सो आई गेस यहाँ पे पहले रेलवे लाइन आई होगी पुराने टाइम्स में, और यहाँ पे फिर ये शायद डेवलप होगा या मे बी पहले होगा। टाउन छोटा है बट रियली ब्यूटीफुल। अब मैं टाउन के थोड़े से अंदर वाले स्ट्रीट्स में आ गया हूँ। सो ये एक्चुअली स्ट्रीट पैरेलल है जो स्ट्रीट मैंने आपको पहले दिखाई जहाँ पर फाटक है। तो यहाँ पे भी पैटियोज है, बट वो स्ट्रीट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स का व्यू काफ़ी अच्छा है। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है टाउन में, छोटा सा हिल स्टेशन टाइप फील। अगर आप जैस्पर आते हो तो ये पूरा टाउन आई थिंक आप 2 या 3 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हो। कार पार्क करो, 2 घंटे की पार्किंग लो, खाना खाओ एंड 2 घंटे ये पूरा टाउन एक्सप्लोर कर लो। ये जो हमने कैंप साइट बुक की थी आई थिंक यहाँ से हाफ एन आवर दूर है। सो यू कैन बुक अ कैंप साइट, वहाँ पे कैंपिंग करके रात को यहाँ पर आ जाओ, 2 घंटे चिल मारो, एंजॉय करो और फिर रात को सोने के लिए कैंप साइट चले जाओ। अंदाज इंडियन रेस्टोरेंट आज क्लोज्ड है अनफॉर्चुनेटली। भी बिल्कुल वो मेन रोड के पैरेलल चल रही है। यहाँ पे थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है। सो बहुत सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पर। आगे से काफ़ी ऑसम लैंडस्केपिंग की हुई है। सो आई गेस जो लोग यहाँ पे शुरू से रहते हैं उनके घर हैं यहाँ, तो maybe some of these houses are available as Airbnb. Maybe I just wanted something that always felt wrong. When we met, you said